टाइफाइड सिर्फ एक नॉर्मल बुखार नहीं होता है। कई लोग शुरू में इसे सीजनल फीवर समझकर इग्नोर कर देते हैं और जब तक प्रॉपर केयर स्टार्ट होती है बॉडी ऑलरेडी वीक हो चुकी होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइफाइड होता क्यों है, बॉडी में एग्जैक्टली क्या होता है और कौन से सिम्टम्स डेंजरस हो सकते हैं। साथ ही साथ रिकवरी स्लो क्यों होती है और आयुर्वेद साथ ही साथ नेचुरल रेमेडीज, हाइड्रेशन और डाइट के थ्रू बॉडी को सेफली कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। एंड में मैं आपको एक सिंपल रिकवरी रूटीन भी दूंगी जिसकी वजह से आप वीकनेस और डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं टाइफाइड होता क्या है। देखिए, बहुत जने जानते ही नहीं है टाइफाइड होता क्या है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो यूजुअली कंटामिनेटेड फूड या डर्टी वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है। पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से ये फैलता है। ये बैक्टीरिया जब बॉडी में एंटर करता है तो डायरेक्टली इंटेस्टाइन और ब्लड स्ट्रीम को अफेक्ट करता है। इसी वजह से टाइफाइड सिर्फ एक फीवर तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरी बॉडी को वीक कर देता है। और सबसे डेंजरस बात क्या है पता है, टाइफाइड का फीवर ऑफन स्लोली बिल्डअप होता है। पहले हल्का फीवर होता है, फिर वीकनेस आती है, बॉडी पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट और धीरे धीरे टेम्परेचर कंटिन्यूसली हाई रहने लगता है। कई लोग इस स्टेज पर भी नॉर्मल वायरल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन टाइफाइड में बॉडी अंदर से कंटिन्यूसली इंफेक्शन से फाइट कर रही होती है, इसलिए वीकनेस एक्सट्रीम फील होने लगती है। अब क्वेश्चन आता है टाइफाइड के सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं पर्सिस्टेंट फीवर। फीवर यूजुअली दिन भर रहता है और रात में और ज्यादा बढ़ सकता है। उसके साथ सीवियर वीकनेस, बॉडी पेन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेट में डिस्कम्फर्ट, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नोशिया, ड्राई कोटेड टंग और कई लोगों को स्टमक ब्लोटिंग भी रहती है। कुछ लोगों को लगता है बुखार तो उतर गया, मतलब रिकवरी हो गई, लेकिन टाइफाइड में वीकनेस और डाइजेशन इश्यू वीक्स तक रह सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया बॉडी के एनर्जी और गट हेल्थ दोनों को अफेक्ट करता है। अब समझते हैं टाइफाइड में बॉडी के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। जब बैक्टीरिया इंटेस्टाइन तक पहुंचता है तो गट लाइनिंग इन्फ्लेम्ड हो सकती है, डाइजेशन सिस्टम वीक हो जाता है, बॉडी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं कर पाती। इसी वजह से वीकनेस, डिजीनेस, मसल लॉस, फैटीग और रिकवरी डिले हो जाती है। आयुर्वेद में टाइफाइड जैसी कंडीशन को ज्वर, वीक डाइजेस्टिव फायर को यानी मंदाग्नि से कनेक्ट किया जाता है। जब डाइजेशन वीक होता है टॉक्सिन्स बिल्डअप होने लगते हैं, बॉडी फैटीग और इंक्रीज हो सकता है। इसीलिए रिकवरी में सिर्फ फीवर कम करना इनफ नहीं होता है, डाइजेशन, हाइड्रेशन और इम्यूनिटी सपोर्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं टाइफाइड में लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, हैवी ऑयली फूड खाना। कई लोग फीवर थोड़ा कम होता ही पिज्जा खाते हैं, पराठे खाते हैं, फ्राइड फूड्स पे पहुंच जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या स्पाइसी फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है। हैवी फूड इंटेस्टाइन को और इरिटेट कर सकते हैं। दूसरी मिस्टेक है कम पानी पीना। टाइफाइड में डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन होता है। फीवर बॉडी का वाटर लॉस इंक्रीज कर देती है। अगर हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है तो डिजीनेस, वीकनेस और रिकवरी टाइम और बढ़ सकता है। तीसरी मिस्टेक, कंप्लीट बेड रेस्ट अवॉइड करना। कई लोग जल्दी नॉर्मल रूटीन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन टाइफाइड के बाद बॉडी इंटरनली वीक होती है। ओवर एक्सर्शन रिकवरी को डिले कर सकता है। फोर्थ है सेल्फ मेडिकेशन। हर फीवर टाइफाइड नहीं होता है, हर टाइफाइड केस सेम भी नहीं होता है। प्रॉपर डायग्नोस इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेचुरल और आयुर्वेदिक रेमेडीज की जो रिकवरी फेज में बॉडी को सपोर्ट करती है। सबसे पहली है गिलोय वाटर। आयुर्वेद में गिलोय इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, फीवर को मैनेज करता है। आप गिलोय की डंडी ले लीजिए, उसको वाटर में बॉईल कर लीजिए, और हल्का जब गुनगुना हो जाए तो उसको कंज्यूम कर लीजिए। ये बॉडी को कूलिंग सपोर्ट देता है और रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। सेकंड रेमेडी है तुलसी और अदरक टी। तुलसी ट्रेडिशनली इम्यूनिटी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करती है। अदरक डाइजेशन को सपोर्ट करती है और नोजिया को रिड्यूस करती है। एक पैन में आप 5 से 7 पत्तियां तुलसी की ले लीजिए, थोड़ी सी ग्रेटेड अदरक, कसी हुई अदरक ले लीजिए, इसको वाटर में बॉईल कर लीजिए और छान के जब ये गुनगुना हो जाए तो सिप सिप करके इसको पी लीजिए। लेकिन अगर आपको एसिडिटी रहती है या सीवियर स्टमक इरिटेशन है तो आप जिंजर क्वांटिटी को कम कर सकते हैं।
थर्ड पावरफुल रेमेडी है कोकोनट वाटर। टाइफाइड में इलेक्ट्रोलाइट्स और हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोकोनट वाटर नेचुरली मिनरल्स प्रोवाइड करता है और बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। फोर्थ रेमेडी है मूंग दाल की खिचड़ी। टाइफाइड रिकवरी में लाइट डाइजेस्टिव फूड बेस्ट होता है। सिंपल मूंग दाल खिचड़ी गट पर लेस प्रेशर डालती है, न्यूट्रिशन से भरी हुई होती है, इसलिए इसमें आप हल्का सा जीरा और थोड़ी हल्दी डाल सकते हैं। हल्दी ट्रेडिशनली एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज से भरपूर होती है। फिफ्थ रेमेडी है पोमोग्रेनेट जूस यानी अनार का जूस। अनार बॉडी को हाइड्रेशन और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है। लॉस ऑफ एपेटाइट और वीकनेस में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। फ्रेश होममेड जूस बेटर है। पैकेज फूड मत लीजिए, आप फ्रेश जूस घर पर ही निकाल लीजिए। आता है राइस वाटर। राइस वाटर या इसको मांड या कांजी भी कहते हैं। ये आपके गट को सूद करता है, स्पेशली जब आपको भूख नहीं लग रही है, स्टमक सेंसिटिव है, तो ये हेल्प करता है। फिर आता है क्लोव इन्फ्यूज्ड वाटर। लौंग ट्रेडिशनली डाइजेस्टिव और एंटी माइक्रोबियल सपोर्ट देती है। 2 से 3 लौंग ले लीजिए, उसको पानी में बॉईल कर लीजिए, हल्का सिप करके आप पानी पी लीजिए, लेकिन एक्सेसिव क्वांटिटी को अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं टाइफाइड रिकवरी डाइट कैसी होनी चाहिए। रिकवरी फेज में फोकस होना चाहिए लाइट, वार्म और हाइड्रेशन पर, और साथ ही साथ इजी डाइजेस्टिव मील्स। बेस्ट फूड रहते हैं खिचड़ी, सॉफ्ट राइस, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, सूप, और डाइजेशन टॉलरेट करे तो आप दही चावल खाइए। नारियल पानी हो गया, केला हो गया, एप्पल और दाल का पानी आप पी सकते हैं। आप फ्राइड फूड्स को अवॉइड करिए, एक्सेसिव ऑयल, स्पाइसी, जंक फूड, साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक और पैकेज फूड्स, बेकरी आइटम्स, अल्कोहल और एक्सेसिव कैफीन नहीं यूज करनी है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, टाइफाइड में गट लाइनिंग सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए इवन रिकवरी के बाद भी कुछ दिन तक आप क्लीन और सिंपल डाइट मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं टाइफाइड प्रिवेंशन की, क्योंकि प्रिवेंशन ट्रीटमेंट से बेटर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अनसेफ वाटर टाइफाइड स्प्रेड कर सकता है। अनसेफ वाटर टाइफाइड स्प्रेड होने का मेजर रीजन होता है। ऑलवेज यूज फिल्टर एंड प्रॉपरली बॉइल्ड वाटर कंज्यूम कीजिए। सेकेंड है हैंड हाइजीन। खाने से पहले और वॉशरूम जाने के बाद प्रॉपरली हैंड को वॉश कीजिए। थर्ड है स्ट्रीट फूड हाइजीन। हर स्ट्रीट फूड अनसेफ नहीं होता है, लेकिन अनहाइजेनिक फूड इन्फेक्शन रिस्क इंक्रीज कर सकता है। स्पेशली समर्स और मॉनसून में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इम्यूनिटी सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी इन्फेक्शन रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करती है, बट बॉडी रिकवरी और कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है। प्रॉपर स्लीप, बैलेंस न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, योगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं टाइफाइड रिकवरी योगा रूटीन क्या होना चाहिए। रिकवरी फेज में हैवी वर्कआउट अवॉइड कीजिए, बॉडी को जेंटल मूवमेंट चाहिए होता है। आप स्टार्ट कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग से, अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम और जेंटल स्ट्रेचेस कीजिए। ये स्ट्रेस रिड्यूस करता है और रिलैक्सेशन इंप्रूव करता है। जब एनर्जी ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाए तब आप ताड़ासन, कैट काउ पोज, जेंटल सीटेड मूवमेंट्स स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर फीवर फेज में है तो इंटेंस योगा अवॉइड कीजिए। अब एंड में सिंपल टाइफाइड रिकवरी रूटीन। मॉर्निंग में गुनगुना पानी पीजिए, लाइट हर्बल टी लीजिए, सॉफ्ट ब्रेकफास्ट। थ्रू आउट द डे हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए, ORS ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। लंच सिंपल खिचड़ी या सॉफ्ट राइस विद दाल ले सकते हैं। इवनिंग में तुलसी टी लीजिए। नाइट में आप सूप ले सकते हैं और अर्ली डिनर कीजिए। हैवी फूड अवॉइड कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए। रिमेंबर, टाइफाइड रिकवरी सिर्फ मेडिसिन से नहीं होती है, प्रॉपर रेस्ट, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बॉडी को हील होने का टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो फ्रीक्वेंटली फीवर या वीकनेस को इग्नोर कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और बॉडी के सिग्नल्स को लाइटली मत लीजिएगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।